देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अब जो उसने क्या रेडियस ही दी है सिर्फ, उसने हाइट दी नहीं है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि अपने को जो हाइट निकालनी है वो किससे निकालनी है? रेडियस से ही निकालनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। रेडियस से डबल कर दो, उसकी हाइट होगी, लीटर से निकाल लेंगे। 2r के इक्वल। यस सर। है ना। तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया, फर्स्ट वाले का। और सेकंड वाले का जानते हैं, इसका कर्ड सरफेस एरिया पूछे तो कितना होता है? 2 पाई आर एच, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2 का 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर और एच की जगह 2r। इसने सिलेंडर लिखे 2r। अब ये 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने पास ये बन रहा था स्पेयर का ये वाला एरिया और सिलेंडर का ये कर्ड सरफेस एरिया दोनों आपस में इक्वल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आई ना बात? ठीक है, ये दोनों आपस में कितना है? इक्वल है। वो 4 पाई आर स्क्वायर है, वो भी कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर है। कब है ये? जब वो जस्ट उसके अंदर इंक्लोज हो, ना तो बाहर निकले ना उसके अंदर, है ना, फंसे। ओके चलो भाई अगले वाला थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं बस थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ, है ना, ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड 1 and 2। अब बोला दोनों का रेशियो निकालो। अब दोनों सेम है तो उनका रेशियो कितना आएगा? 1:1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, दोनों अगर सेम है तो दोनों का 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये अपन क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4, पाई से पाई, आर से आर, तो कितना बनेगा? 1:1। तो दोनों का रेशियो का जो दोनों के एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है अभी ये वाली। ठीक है, 13.4 एक्सरसाइज अपनी खत्म होती है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है अपने पास? नेक्स्ट के अंदर अपने पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। अब एरिया सबका आ गया। एरिया सबसे पहले किसका आया था? क्यूबॉइड का। फिर आया था क्यूब का, पहले क्यूब का, फिर क्यूबॉइड का, फिर सिलेंडर का, फिर अपने पास आया था कोन का, फिर आया स्फेयर का। अब सिंपल सी बात है, सबका क्या आएगा? वॉल्यूम, है ना। पहले क्यूबॉइड और क्यूब का आएगा, फिर आएगा सिलेंडर का, फिर अपने पास आएगा उसका कोन का, फिर अपने पास आएगा स्फेयर का। लेकिन वो बहुत आसान है क्योंकि सारे मैंने कोई भी क्वेश्चन था उसका जहां पे एरिया पूछ रखा था, मैंने उसका वॉल्यूम भी निकाल के बताया था, है ना। तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। बस समझना है तुमको और फिर उसमें आंसर रखना है, वो रखना है वैल्यू, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का तुमको फॉर्मूला याद होगा भाई। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है सुनो जरा। एग्जाम्पल नंबर 11 अपने को बोल रहा है ना। ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर, ठीक है, ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट, है ना, अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। ठीक है, बोला है कि एक वॉल है वो ग्राउंड के अंदर बना रहे हैं। ग्राउंड के अंदर अपने क्या बना रहे हैं? वॉल, दीवार बना रहे हैं। ठीक है, तो सुनो भाई कैसे बना रहे हैं दीवार। बताओ, दीवार पता है क्या? दीवार क्यूबॉइड होती है कि नहीं होती? दीवार की लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, क्यूबॉइड के जैसी होती है दीवार। ठीक है, तो ये अपने ने क्या बना ली? ग्राउंड के अंदर दीवार बना ली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। अब दीवार में क्या लगी होंगी? ईंटें, है ना। दीवार में ईंटें लगी होंगी। तो मुझे एक बात बताओ खुद से तुम, कि इस दीवार का जो वॉल्यूम होगा वो सारी ईंटों के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा क्या? ऑलमोस्ट। अरे दीवार किससे बनी है? ईंटों से। तो ईंटों का जितना वॉल्यूम है वो क्या बन गया? अभी सारी मिला के ईंटों को अपने ने क्या बोल, दीवार बोल दिया। तो जो सारी ईंटों का मिला के जो वॉल्यूम है वो दीवार के वॉल्यूम के बराबर ही तो आएगा। वो नहीं, वो है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। वो देखते हैं अभी क्या करते हैं, आओ जरा, है ना। ऐसे क्या बना रहे हैं अपन? दीवार बना रहे हैं। दीवार नहीं, अभी बना देते हैं। देखो दीवार नहीं, गेट बना रहे हैं।
ऐसे करके क्या बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। ठीक है, ये बात तो तुम समझोगे नहीं कि सारे ईंटों का जो वॉल्यूम होगा वो दीवार के मेरे को नहीं volume समझ जितना आया। होगा। ओके और बिल ठीक है, दो ओके, ऐसे ये ईंटों से बन गई दीवार। ठीक है अभी, ओके। तो अब एक अपने को बात समझ में आ गई कि हाँ जो टोटल ईंटें हैं वो उससे ही दीवार बन रही है। अब ये पूछ क्या रहा है, देखो, द हाइट ऑफ वॉल इज 4 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल इज 24 सेंटीमीटर। तो बोला हाइट, हाइट है ना दीवार की वो 4 मीटर है। कितने मीटर है, 4 मीटर। थिकनेस मतलब विड्थ, थिकनेस का मतलब क्या हो गया, विड्थ, वो है 24 सेंटीमीटर। कितने है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है भी, ओके है ना। इफ wall, if this wall is to be built up with bricks whose dimension are 24, 12 and 8, है ना, बोल रहा है ये दीवार अपन जो ईंटों से बना रहे हैं वो ईंटों की अपने को डायमेंशन दे रखी है। डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ, फीट, हाइट, है ना। उस जो ये ईंट है ना उस ईंट की हाइट, वेथ, ये सारी चीजें दे रखी है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। फिर वापस से बताना एक बार। मतलब जिस टाइप की ईंटों से इसको बना रहे हैं ना, जिस टाइप की ईंटों से इसको बना रहे हैं उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, ठीक है सर। 24, 12 एंड 8। मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 24, ठीक है, और विड्थ कितनी है, 12, और जो हाइट है वो कितनी है, 8, है ना। 8। ये अपने को दे रखा है। और दीवार क्या दे रखा है, दीवार की अपने को लेंथ 10 मीटर दे रखी है पहले ही। लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, 10 मीटर। मतलब दीवार की भी लेंथ, विड्थ, हाइट दे दी और ईंट की भी लेंथ, विड्थ, हाइट दे दी। ठीक है भी, ओके। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो बोला ये वाली दीवार बनाने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन Yes, इसको sir. मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे वो सुनो, है ना, सुनो। अपन बोलेंगे, अपने को बताओ कितना वॉल्यूम बनाना है मैं चाहता हूँ है ना, बता कैसे करेंगे। अपनी ये जो दीवार है ना इसका एरिया निकालेंगे और फिर अच्छा, एरिया बनता है क्या ईंटों से, अरे हाँ ये वॉल्यूम बनता है। हाँ उसका निकाल लेंगे और फिर ईंट का निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि ईंट का क्यों करेंगे डिवाइड, ऐसे कैसे कर देंगे डिवाइड। ईंट का नंबर निकालने के लिए, क्योंकि उन दोनों की वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम सेम होगी। नहीं देखो सिर्फ सीधी बात है, डिवाइड तो करेंगे लेकिन क्यों करेंगे, यूनिटरी मेथड। देखो इधर आओ, अपने को एरिया, अपने को वॉल्यूम इतना बनाना है क्या, ये तो समझ गए अपन कि मान लिया एक सीट बनी, है ना। तो अब मान लिया कि अपने पास कितनी ईंटें लगी, x। तो जो x ईंटों का वॉल्यूम होगा वो वाला वॉल्यूम और दीवार का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। और ये वाला वॉल्यूम कहां चल जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। ये आना ही जरूरी है, ये वाली चीज आनी जरूरी है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. है ना। तो बताओ x, बोलो इनका, देखो ये सारी चीजें, एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, ये सारी सेंटीमीटर में है। ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर में। तो एक काम करो, सबको सेंटीमीटर में करवाएंगे अपन, है ना। सबको किसके अंदर चेंज करवाएंगे, सेंटीमीटर में। तो देखो बताओ, ईंट के लिए निकालने पहले, तो बताओ ईंट का लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। 24, विड्थ कितनी है, 12, हाइट कितनी है, 8। ठीक है भी, ओके, सारी सेंटीमीटर में। और इधर बताओ दीवार की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। 10. तो 10 इंटू 100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये बन गई लेंथ। विड्थ, विड्थ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो कोई प्रॉब्लम, सेंटीमीटर में ही है, 24 सेंटीमीटर में ही है। और हाइट इसकी है 4 मीटर, मतलब 4 इंटू 100। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, Yes, है ना। sir. अब क्या करेंगे अपन, ये वाला जो है वो कहां चल जाएगा, उसके डिवाइड में। तो x की वैल्यू Divide. क्या आएगी, 10 इंटू 100 इंटू 24 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 24 इंटू 12 इंटू 8। कैंसिल करो, 24 से 24 कैंसिल, है ना। और 4 से ये 2 कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, है ना। ये है, अब ये 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 100 को ऊपर 12 नहीं, ठीक है, बहुत है नहीं 2 से हो जाएगा ना 12 वो। रुको, और से हो जाएगा। ट्राई कराएंगे। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने कितना बन जाएगा ये,
ये बन जाएगा 5 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, हाँ, है ना। अब इसको 12 से कहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, 400। इतनी अपने पास ईंटें आ जाएगी। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, है ना। Yes, हाँ sir. सही बात है, ऑलमोस्ट ईंटें आ रही है 1466.6, है ना। 4166.6, तो इसको मान लेंगे 4167 ऑलमोस्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे तुम लोग। समझी। अरे सर दीवार मुझे ये समझ में आया, पर वॉल्यूम कैसे, मतलब आपने वो बताया, वो समझ में नहीं आई। क्या वॉल्यूम क्या इतना समझ होता है में आया ईंटों देव, का। दोबारा बोलो। सर वो वॉल्यूम इतना ईंटों का होता है, वो इक्वल इसके ये वो नहीं आया था जो पहले बताया था आपने। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, ठीक है बताओगे। यस सर। तुमने एक काम किया, क्या? बोल रहा हूं ना मैं, सुन ले एक बार, है ना। तूने एक काम किया, अपने रूम में और ईंटें लानी एक एक ईंट लाया बाहर से, रूम को भरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो रूम पूरा भर ठीक गया, है। मान ले कोई जगह नहीं बची ईंट की, तो बता कितनी ईंटें हाँ आएंगी रूम में। सर कितनी आएंगी, अब अगर जितना एरिया होगा उसका। अरे ईंटें मतलब वॉल्यूम एरिया कहाँ से आ रहा है हाँ यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। हाँ वॉल्यूम, जहाँ समझ में, ठीक है सर। तो मतलब अगर रूम बड़ा होगा तो ज्यादा ईंटें आएगी, अगर रूम छोटा हाँ होगा तो कम ईंटें आएगी। तो कम ईंटें मतलब आएंगी। रूम अपना रूम में ईंटें भरी, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम हो। अब मेरे को एक बात बता, दीवार किससे बना रहे हैं, ईंटों से। ईंटों से। तो सिंपल सी बात है, वो बाकी का एरिया वो नेगलेक्ट मान लिया, भी बाकी का ठीक वॉल्यूम है। कैसे, जो उसमें एक सीमेंट वगैरह चाहिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये दीवार बन रही है ईंटों से, मतलब जो ये जितनी ईंटें उसके अंदर लगी उनका टोटल हाँ वॉल्यूम दीवार के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो नहीं आया समझ। मेरे को नहीं सर। अच्छा तो मुझे एक बात इक्वल बता, अब केक खाया तूने, यस सर। केक खाया है ना। तो ऐसा कभी हाँ होता है क्या कि केक क्या सर। केक सुन थे ना, कि केक है वो, मतलब अपन मान लिया कि अपने ने ऐसे किया कि अपने पार्टी कर रहे हैं तो हर बंदे के लिए 10 मतलब 100 ग्राम केक लेके आना है, और तू 2 किलो ठीक केक है। लेके आ गया, तो बता कितने बंदे खाएंगे उसमें। 20 बंदे खाएंगे। 20 लोग, हाँ। हाँ तो 20 बंदे क्यों खाएंगे, 50 को खिला देना 100 ग्राम। नहीं सर, नहीं खिला सकते ना। क्यों नहीं खिलाएंगे, क्यों नहीं खा पाएंगे बता, खत्म हो इतनी है जाएगा। ही नहीं सर। हाँ खत्म हो तो जाएगा। बात बता, तो इसको जो अपने ने अलग अलग ईंटें पड़ी थी, तो ईंटें थी और ईंटों को एक साथ रख दिया, क्या बन गई। अच्छा सर समझ गया, दीवार वो। अच्छा। अब वो 20 लोगों को अलग अलग प्लेट में डाल दिया और 20 लोगों का एक साथ पड़ा है, बात तो वही है, बात तो दोनों की एक ही है। हाँ वॉल्यूम तो सर। सेम ही है ना, तो यही अपने ने किया हाँ ठीक सर, समझ गया। है ना बात समझ। अब बात यहाँ पे थी कि मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि कितने लोगों के पास आएगा केक। तो सिंपल सी बात है, तुमने हाँ तुमने काउंट किया था कि केक है वो 2 kg का है, कितने केजी का है, ठीक। 2 kg का, 2 और केजी एक का। जने को देना कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो पता नहीं कितने लोगों को, तो मान लिया एक्स लोगों को दिया, तो एक्स लोगों को देगा, तो एक को 100 देंगे, तो एक्स को कितना देंगे, एक्स इंटू 100। ठीक है। लेकिन अब ये ग्राम में ये केजी में, तो इसको किस में चेंज करा लो, केजी में, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 अपॉन 100, 20 लो। तो वही तो चीज है, यस सर। दोनों का समझ वॉल्यूम गया। क्या रहेगा, जो ईंटों से तो दीवार बनी है, वैसे चीजें जब बनाते हैं तो वॉल्यूम क्या रहते हैं, सेम लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। अब की बार तो एक काम करियो, पार्टी हो ना, केक तो यहाँ केक 2 बंदों के लिए और खिला दियो 10 को, आपको एक कंसेप्ट करना। सर ठीक है। बोलेंगे दिया ही नहीं। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे शेप कुछ भी हो, सुनो, शेप कुछ भी हो, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। शेप सर से कुछ नहीं होता। उधर से देखा था ओके, तो सर एक आइडेंटिटी बता दीजिए। क्या बोल रहे हो देव। सर एक आइडेंटिटी बताइए। सर मैं आपको बोलता हूँ वो वाली, वो हाँ हाँ बता दो बोलो। सर। ब्रैकेट में √a, फिर प्लस माइनस दोनों साथ में। √a प्लस माइनस, इसको कुछ बोलते हैं तो प्लस माइनस दोनों साथ में आते हैं नहीं तो। नहीं इसको प्लस माइनस ही बोलते हैं। ठीक है, फिर √b का स्क्वायर। √b का √b स्क्वायर। से होल अब तुम स्क्वायर। एक काम करो ना, तुमको सिंपल सा मैंने बताया है, क्या बताया है
कि अपने जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, x प्लस वाई का क्या लिखते हैं होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है x स्क्वायर प्लस प्लस 2x 2xy वाई प्लस y वाई square। स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ये यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ क्या आता है प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, माइनस। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं चेंज होता, हाँ नहीं होता। बस तो सेम लगा दो, x की जगह क्या है अंडर रूट है, y की जगह क्या है अंडर रूट बी, लो ओ यार अब इनको प्लस करें क्या माइनस? अरे प्लस माइनस ही रहेगा ना, वैल्यू जब उसमें सॉल्व दिया किया हुआ। वो तो डिपेंड उस पे करेगा तेरे पास वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, वो अपनी मर्जी से थोड़ा ना मानेगा। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर रूट ए भी बन जाएगा, एक साथ हो जाएंगे, और ये है ना यहाँ पे प्लस का भी आ जाएगा, हो गया सर। एक्सपेंड और यस सर। ठीक है। अपने क्या चलेंगे अपन कॉमन पे चले, अपना जो कॉमन फॉर्मूला है ना उसके ऊपर चलेंगे, चाहे वहां पे कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने से, तो एग्जांपल नंबर अपना 11 हो गया, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 क्या बोल रहा है सुनो भाई, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 बोल रहा है ना, ये चाइल्ड प्लेइंग विद है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब देखा होगा तुमने छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिससे अलग अलग टाइप की शेप बनाते हैं बच्चों के, है ना खिलौने आते हैं, तो वो क्या Yes, उससे sir. बना रहा है, विच आर ऑफ द शेप ऑफ द क्यूब, वो किसकी शेप में है, बहुत सारे क्यूब की शेप में है, ओके। हैज बिल्ट ए स्ट्रक्चर एज शो इन द फिगर, एक इस फिगर में दिखाया भी एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है, कैसे बनाई है देख लो एक बार, खुद 3D डायग्राम है ना, मैं फटाफट बना देता हूँ, 3 to 5 3 to 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे 5 है, ऐसे भी 5 है भाई, बॉक्सेस 3D सीडी ये भी तो है। तो चार्ट लगा है बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यस सर। ऐसे अपने पास क्या ऐसे रखे हुए हैं ब्लॉक्स, उसने ब्लॉक ले रखे हैं काफी सारे, और उसने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दी एक के ऊपर ऐसे रख के, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस ठीक है। सर। अब ये बोल रहा है अपने से, अब मुझे एक बात बताओ, जितने ब्लॉक यूज हुए है ना, और उन टोटल का वॉल्यूम होगा इस पूरे स्ट्रक्चर के वॉल्यूम की इक्वल, बस। यस सर। तो ये बोल रहा है अपने से बोला है कि एज ऑफ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, बोला एक क्यूब की जो एरिया है ना इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर, बोला टोटल, तो अपने को सबसे पहले तो इसमें ब्लॉक ढूंढने पड़ेंगे टोटल कितने हैं, तो साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं 15, अगर एक लेयर इसके जस्ट बाहर और होती तो 30 हो जाते, समझ पा रहे हो। यस सर। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे हो जाता, एक में इधर और ले लेता तो कितने 30 हो जाते हैं ना, दूसरे 15 15, तो एक का अब बताओ एक का कितना वॉल्यूम होगा, अब ये क्यूब है तो सिंपल सी बात है कितना बनेगा एक का क्यूब, एक क्यूब होता है वॉल्यूम क्यूब का, वॉल्यूम एक का, तो 30 वॉल्यूम 27 कितना बन जाएगा, तो 30 को 30 के क्यूब से क्या कर देंगे माइनस, मतलब 30 इंटू कितना 3 का क्यूब 27, 27 समझ में आएगा 27 3 जा 51 510, बोलो समझ में, ये 27 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 कैसे आ गया, सॉरी यहाँ पे तो 15 ही थे ना 30 थोड़ी थे, ठीक है। यस सर। तो 15 इंटू 9, 15 9 से कितना होता है 105, 405 से 15 9 जा 135 होता है। क्या कर रहा हूँ मैं ये 27, ठीक है जो भी है, मतलब तुम समझ गए ना, यस सर। वो 15 है 30 नहीं, वो मैं एक लेयर और बना रहा था ना उसके लिए 30 ले रहा है ना, तो अगर एक का वॉल्यूम अपन जानते हैं एक क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 15 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 का वॉल्यूम हो जाएगा 27 इंटू 15, है ना, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू करेंगे 27, समझ में आया क्या,
यस सर। आराम से आ गया, अपन आराम से कर सकते हैं अभी, ऐसे हो जाएगा ये, है ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं किसी को भी। अगले वाला 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, डायग्राम बना देंगे। ठीक है। देखो 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ना, ए मैच बॉक्स है ना, मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। अपने पास है क्या है, माचिस है ना, मैच माचिस की बॉक्स डिब्बा। मतलब क्यूबॉइड। हाँ मतलब क्यूबॉइड, वेरी, ठीक है। ये अपने पास एक मैचिस बॉक्स है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट अपने को दे रखी है 4, 2.5 एंड 1.5, 4, 2.5 एंड 1.5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यस सर। अब ये बोल रहा है ना, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेन 12 सच बॉक्सेस। बोल रहा है एक पैकेट आता है जिसमें 12 माचिस हैं, कितनी 12, तो टोटल वॉल्यूम बताओ। तो एक का निकाल के 12 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। फाइंड द वॉल्यूम। हाँ है ना, बोलो समझ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई ये बता सकता है क्या, मैं तुमको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं तुम करके आते हो क्या, बुक में नहीं है मेरी माइंड में आया। इसका Yes, 12 का लेके एक बॉक्स बना, उस बॉक्स का एरिया बताओ जरा कितना, वॉल्यूम तो ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया। इसका एरिया निकाल के अच्छा समझ पाए क्वेश्चन क्या तो बोला मैंने। क्वेश्चन पूछना एक बार वापस से, क्वेश्चन वापस से बताना। मैंने बोला ऐसे ऐसे अपने वहां माचिस है, अब ऐसे 12 माचिस को अपने ने एक साथ रख दिया, हाँ ठीक है। मान लो 6 यहाँ पे रख दी, ये टोटल इक्वल होएगा, ये माचिस की टोटल डिफ्यूज नहीं होता है ऐसे एरिया में, वॉल्यूम में होता है, वॉल्यूम है कि ठीक है। ये अपने पास 6 अपने ने इधर रख दी और 6 दूसरी वाली लेयर में रख दी। समझ पा रहे हो कि इस चीज को, यस सर। है ना, 6 लेयर में, उसमें आ गई 6 पहली वाली लेयर में, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 6 तो उसमें। समझ पाए इस बात को ना, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस पूरे का एरिया बताना है। एरिया बताओ, तो सिंपल सी बात, मुझे तो मैं बात बताऊं बताओ, इसकी अभी? लेंथ कितनी थी 4 4, तो ये तो टोटल डबल लेंथ कर दो कितनी बन इसको। जाएगी 8, है यस ना। सर वही। इसकी विड्थ कितनी थी उसके 2.5, 2.5 को 3 तो ये गुना। कितनी बन जाएगी 1.5, है ना। और ये कितनी थी 1.5, तो 1.5 1.5 1.5 हाँ कितना बने 4.5, मतलब एक क्यूबॉइड बन जाएगा जिसकी लेंथ विड्थ हाइट अपने पास आ गई। अब इसका क्या निकाल लें, यस सर। अरे 3 ठीक है। अब इसको दोनों, अब क्यूबॉइड का क्या निकालो टोटल वॉल्यूम। ये वाले क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। इसका डबल हाँ सर। समझ में आ गई ना बात। मुझे इस last टाइप में के दो क्वेश्चन, समझ में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, ये क्योंकि वापस इसमें समझा दो, क्या, ये लास्ट का चलो भाई टीचर ने हमको अपने पास एक माचिस थी, अब माचिस की 12 का एक पैकेट बनाना है, तो ऐसे एक माचिस दो ऐसे रख दिया मैंने, यहाँ पे 3 माचिस पड़ी है, 3 यहाँ पे पड़ी है, उसके साइड में जैसे 3 पड़े 3, तो टोटल माचिस कितनी 12 आ गई। अब 12 आ गई तो 12 को एक साथ रखेंगे तो क्यूबॉइड के जैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो उस क्यूबॉइड की मैंने लेंथ विड्थ हाइट निकाल ली, 4 का 8 कर दिया 4 का 8। अब यहाँ पे कितनी मैचेस रखी हैं 2 2, तो एक की अगर 4 थी तो 2 की कितनी आएगी 8। 8। यहाँ पे ये एक की ये विड्थ 2.5 थी, तो इधर कितनी मैचेस 2 है, हाँ। साइड बाई 2 है, तो कितनी आ जाएगी उसकी 2.5 का करेंगे 2 गुना तो कितना बनेगा 5, नहीं आई तो कंफ्यूज 5 है ना। और अपन लेंथ उसकी हाइट कितनी थी 1.5, तो उसमें 3 माचिस का अपने ऊपर नीचे रखा है तो कितना आ जाएगी 4.5। अब क्यूबॉइड बन गया। अब इसका अब हो सकता है किसी ने ऐसे ना रखा हो, कोई उसका और तरीका हो, तो वो और तरीके से आएगा, आपने इधर 3 कर दिया था है ना। वैसा कैसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। तो ऐसे ही इस चीज को अपन सोल्व करवा लेंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, तुमसे कुछ भी नहीं पूछा उसने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आराम से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सब, यस सर। ठीक है। तो आज ये 13.5 वाला आगे करना कंटिन्यू, पहले वाले क्वेश्चन भी करना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे 13.5 को, ठीक है। पढ़ो भाई अच्छे से, ओके रखते हैं अभी, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर, बाय सर, थैंक यू। बेस्ट।